नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। महागठबंधन की एकता को पलीता लगाने में जेडीयू और आरजेडी के कुछ चुनिंदा नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आपसी रंजिश और अहंकार के टकराव में जेडीयू और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को लपेटने में जुटे हैं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग में मुख्य अपर सचिव के पाठक के बीच जारी विवाद को लेकर शुरू हुई। आरजेडी एमएलसी इस मामले में कूदते हुए के पाठक की जमकर तारीफ की। देखिए, राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे बजट का सबसे ज़्यादा जो मद है, जो राशि दी गई वो शिक्षा विभाग को दी गई। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का यह विजन रहा होगा, सोच रहा होगा कि शिक्षा विभाग में हमको गुणात्मक सुधार लाना है। जो अभी तक जो कार्य हो रहा है, पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, इससे भी आगे हट करके आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे जो जर्जर बिल्डिंग हैं उसमें भी काफ़ी गुणात्मक सुधार लाया गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसमें ज़रूरत था सुधार का। तो इसलिए के पाठक जी को प्रधान सचिव बनाया गया। और के पाठक जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि उनके कार्य करने का जो तरीका होता है वो काफ़ी अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं, कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी हैं, ईमानदार हैं। और हम लोग तो काफ़ी नज़दीक से उनको जानते हैं। जिस समय सहकारिता विभाग में वो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के एमडी रहे, उस समय बैंक जो है सेक्शन 11 में जा चुका था, बैंक बंद के कगार पर था। जो बिहार में 22 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो बंद के कगार पर था। अगर के पाठक नहीं होते तो शायद आज वो बैंक रिवाइव नहीं होता, और बैंक रिवाइव ही नहीं हुआ, आज वो प्रॉफिट में है। तो इसका 100% अगर एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो वो के पाठक जी को जाता है। और इसके बाद सुनील सिंह ने कहा कि के पाठक जैसे अधिकारियों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री हथियार के तौर पर करते हैं और संभवतः शिक्षा मंत्री को सबक सिखाने के लिए उन्हें लाया गया है। बिहार में प्रोविजन लागू हुआ, नशाबंदी कानून लाया गया, उस समय इनको उसका विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में गिरबान डाल दिए कि उनको बहुत बेआबरू होकर उस पद से हटना पड़ा। उस जिला के जो मुखिया थे उनको कहीं नागवार गुजरा होगा कि भाई आप कैसे ही कर दिए। तो उसके अंदरूनी में भी क्या कहानी है उसके हम गहराई में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य सरकार, बिहार अगर पूरे भारत में 29 स्टेट है तो हर एक मुख्यमंत्री वेपन्स के रूप में उपयोग करती है अनेक इस तरह के कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारियों को। केवल उपयोग करती है कि भाई इनका हम वेपन्स के रूप में। आपने देखा भी होगा कि जिस समय बिस्कोमान में हमारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में 36 का आंकड़ा था, भारत पाकिस्तान वाला रिश्ता था, उस समय हमको भी सैंतने के लिए के उनको लाया गया, सीके अनिल जी को। और सीके अनिल जी को जब ऐसा महसूस हुआ कि राज्य सरकार हमको वेपन्स के रूप में गलत तरीके से उपयोग कर रही है तो हमारे वो जिगरी दोस्त हो गए। तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक ये सवाल है कि कहीं ना कहीं हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं, क्या अंदरूनी बात रहा है, इनका भी विजन है, इनका भी काफ़ी दिनों का अनुभव है। लेकिन लोगों ने देखा कि इधर जो पिछला सत्र चला वो मेन मुद्दा से हट करके रामायण महाभारत पर आ गए। सुनील सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को इस्तीफा तक दे देने की सलाह दे डाली। हल हो जाएगा। जानकारी मिली है कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। पता नहीं, वो सब तो बात है, तो हमसे ज़्यादा तो आप लोग को जानकारी होगा कि इस्तीफा दिए कि नहीं दिए। लेकिन जब टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए और जब बात नहीं सुना जाए तो इस्तीफा से बेहतर कोई उपाय भी नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को इस्तीफे की सलाह देते हुए उन्होंने ये भी जोर दिया कि ये उनका व्यक्तिगत राय है। और जब सुनील सिंह के बयान पर मीडिया ने भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो वे कुछ इस तरह भड़क गए। बीजेपी के साथ साथ आरजेडी कोटे से आने वाले कई नेता यह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को सही करने के लिए शिक्षा विभाग के पाठक को एक बहुत लोग आरजेडी के बहुत लोग नहीं कह रहे हैं, आरजेडी के एक आदमी कह रहे हैं। उनका अपना कोई पर्सनल एजेंडा होगा।
हम लोग नहीं जानते उसको। ये बीजेपी भी कर रही है। क्या बीजेपी भी कर रही है। अब बीजेपी तो हमारे बारे में अच्छी बात थोड़ी कहेगी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बीजेपी ये कहेगी कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, ऐसा काम नीतीश कुमार के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी तो दुखी और जिसको बोलते हैं दुखी और डिप्रेस्ड आत्मा के रूप में बिहार में है। तो उनके बारे में क्या? उनको तो सब कुछ सजा सजाया चीज़ उन लोगों का चला गया, तो उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बड़ाई करेंगे? सर अलायंस को लेकर आप कंफर्म कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है? ये अलायंस में कंफर्म करने का क्या बात है? हम अशोक चौधरी हैं, महावीर चौधरी के बेटा हैं, तो इसको कंफर्म करने की ज़रूरत है? हर बार रोज रोज यही चीज़ सवाल पूछिएगा। अब सुनील सिंह इज नॉट अल्टीमेट लीडर ऑफ द आरजेडी ना, व्हाई शुड वी रिएक्ट ऑन सुनील सिंह? लालू यादव क्या बोले, राबड़ी देवी क्या बोली, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना। अननेसरी आप लोग 24 क्योंकि आपको तो 24 घंटा पोर्टल चलाना है, तो आपको तो रोज सनसनी चाहिए, तो रोज सुनील सिंह कर रहे हैं। सुनील सिंह कोई हम लोगों के लिए अभी डोंट टेक हिम सीरियसली। भवन निर्माण मंत्री का ये बयान शायद आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को बेहद नागवार गुजरी। गुस्से से तमतमाए सुनील सिंह ने भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी की पूरी जन्म कुंडली ही खंगाल डाली। मैंने भी उनका बयान सुना है। परसों मैंने किसी संदर्भ में, बिस्कोमान के संदर्भ में या किसी भारतीय प्रशासनिक पदाधिकारी के संदर्भ में एक बयान दिया था। मेरा पर्सनल विचार था। हम ये भी बोले कि देखिए जो भी हम बोल रहे हैं ये मेरा व्यक्तिगत राय है, इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कल जो हम उनका बयान सुने, हम अपने बड़े भाई अशोक चौधरी जी का, तो हमको घोर निराशा हुआ। वो जंगल राज का याद हमको करा रहे थे कि जंगल राज, आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। कितना शर्म की बात है कि भाई जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय तो आप सबसे सक्रिय मंत्री थे, आप उसके पार्ट थे, आप माननीय लालू प्रसाद जी के सबसे करीबी थे। और भाई आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 1995 में एक बहुत बड़े सहकारी नेता का हत्या हुआ था, उसमें आपका डायरेक्ट नाम इन्वॉल्व था। सारे राज्य के लोग जानते थे कि भाई आप उसमें इन्वॉल्व हैं, और माननीय लालू प्रसाद जी नहीं होते तो शायद आपका आज अता पता नहीं होता। और आप जंगल राज की बात करते हैं, आप कहते हैं कि डॉक्टर का किडनैपिंग होता है। कितने शर्म की बात है कि आप महागठबंधन के सरकार में हैं, आप उसके पार्ट हैं, आप उसमें माननीय मंत्री हैं, समझदार मंत्री हैं। आप कई घाट बदल कर आए हैं, कभी ईर घाट, कभी वीर घाट, कभी सीर घाट, कभी साबरमती में आप बैठकर धुनी रमाए, कभी आप संगम घाट पर धुनी रमाए, कभी गंगा घाट पर बैठ के आप धुनी रमा रहे हैं। आपका विशाल अनुभव है, भगवान करे ऐसा विशाल अनुभव किसी के पास नहीं हो। और आप जंगलराज की बात करने लगे, आप करने लगे कि मैं भाजपा की भाषा बोलता हूँ। यह बोलते हुए भी माननीय मंत्री जी को थोड़ा सा तो ये होना चाहिए था कि भाई जो व्यक्ति अभी तक हाल के दिनों तक भाजपा के गोद में बैठकर लल्ला लल्ला लोरी या दूध की कटोरी बैठकर मलाई बर्फ़ खा रहे थे, और वो हम ही को बोल रहे हैं कि आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। पूरा देश जानता है, पूरा राज्य जानता है कि वर्ष 1995 से लेकर आज 2023 तक कैसा भी झंझावात आया, कितना भी तूफान आया, कितना भी आंधी आया, कभी भी हमने उस परिवार के साथ दिया। सभी लोग जानता है। और यह भी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे मृत्यु तक मैं उस परिवार के साथ हूँ। अब इससे ज़्यादा कोई बता सकता है क्या? और उल्टे आप हमको बोलते हैं। भाई हमने तो सुना था कि कन्नड़ भाषा होता है, तमिल भाषा होता है, भोजपुरी होता है, पंजाबी होता है, गुजराती होता है, मैथिली होता है। हम भाजपा का क्या भाषा होता है हम लोग नहीं जानते थे, बिहार के लोग। तो माननीय मंत्री जी, आपसे मेरा सादर अनुरोध है कि भाजपा का भाषा क्या होता है आपसे बेहतर इस राज्य में कोई नहीं बता सकता है। तो कृपया हम लोग को बताने की कृपा करें, हम लोग के ज्ञान वर्धन कराने की कृपा करें। और आप बोलते हैं कि हम राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और लालू यादव के अलावा किसी को नहीं जानते हैं। कभी हम लोगों ने कहा है क्या कि उसके अलावा भी किसी को जानिए? अरे 1 लाख अगर कार्यकर्ता होगा बिहार में, अगर सक्रिय कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल का, तो उसके सबसे छोटा कार्यकर्ता और सिपाही मैं मानता हूँ। हाँ, आप सुनील सिंह को नहीं जानते हैं तो आपको एक बात बताना आवश्यक है। पूरे भारत में सुनील कुमार सिंह ऐसा सहकारी नेता है कि जो किसी प्राइमरी सोसाइटी का भी अध्यक्ष है, अपने पैक्स का अध्यक्ष है, और देश के जो शीर्ष सहकारी संस्था है उसका भी अध्यक्ष है। आपको पूरे बिहार के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने कितना चोला बदला है।
लेकिन सुनील कुमार सिंह को पूरे देश के किसी भी कोने में जाइए तो 10 सहकारी नेता अगर बैठा होगा तो 9 जरूर सुनील कुमार सिंह को इज्जत के दृष्टि से देखता है। वो नहीं जानता है कि आप चोला बदलने में माहिर हैं। वो हमको कभी नहीं बोलेगा कि आपने गद्दारी किया किसी के साथ। हाँ, लेकिन आपका नाम निश्चित रूप से उस श्रेणी में आता है कि आप कितने पार्टी को, कितने घाट का पानी पीकर 100 चूहा खाकर अब आप हज करने को पहुंच गए हैं। और यह भी तय है कि आप 25 तक इस पार्टी में भी नहीं रहिएगा। जैसे ही जिस दिन आपके नेता कमजोर होंगे, आप तुरंत तरफ कर फिर बागमती नदी के किनारे धुनी रमाने चले जाइएगा। सब लोग जानते हैं ऐसा कला इस बिहार में बहुत कम लोगों को प्राप्त है। इसलिए आपसे मेरा सादर अनुरोध है कि व्यक्तिगत आरोप लगाने से बचें। मैंने आज तक अपने लाइफ में कोई गलत कार्य नहीं किया, नहीं तो आज जिस तरह से मेरा एक समय हुआ करता था, जो मेरा रिश्ता था यहाँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के साथ, सभी लोग जानते हैं। मैं बेउर के अंदर रहता, अगर मैं एक जगह भी गलत किया रहता, और माननीय मंत्री जी जिसका घर शीशा का हो वो दूसरे पर ढेला नहीं फेंका करते। अगर हम आ जाएं अगर व्यक्तिगत रूप से, तो आप भी समझ रहे होंगे कि मैं कहां तक चला जाऊंगा। इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि व्यक्तिगत आरोप से बचिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह अध्यक्ष बिस्कोमान के रूप में, भारतीय सिटीजन के रूप में हम यह बयान दे रहे हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल से इसको कोई लेना देना नहीं है, न हम संगठन के रूप में आपको बयान दे रहे हैं, न राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में दे रहे हैं। इससे पहले सुनील सिंह अपने एक फेसबुक पोस्ट से बिहार सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, देखिए मित्रों, मैं तो बिस्कोमान के अध्यक्ष के रूप में झूठी ही सही लेकिन ईमानदारी की ख्याति तो प्राप्त कर लिया हूँ, परंतु मेरे नाक के ठीक नीचे और अगल बगल में उंगलीमाल डाकू और डाकू खड़क सिंह जैसे कुख्यात पदाधिकारी बैठे हैं। फिर भी चाहे जो कुछ भी हो, मैं तो ईमानदार हूँ ना। वही हालात तो कहीं इस प्रदेश के ... तो देखिए मित्रों, कृपया इसे अन्यथा नहीं लेंगे। यह मेरी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। तो इस तरह सुनील सिंह ने फेसबुक पोस्ट के जरिए सरकार पर निशाना साधा। तो अब आप समझ गए होंगे कि सुनील सिंह और अशोक चौधरी किस मसले पर भिड़े और एक दूसरे के खिलाफ किस तरह भड़ास निकाली। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो मित्रों बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।